बोले नहीं नहीं, तुम्हें चलना होगा, वो हमारे राजा हैं, उनकी आज्ञा है, देवराज की आज्ञा है। इंद्राणी बड़े धर्म संकट में फंस गई। सज्जनों, क्या करे, अपने धर्म की कैसे रक्षा करे। लेकिन वो भी सत्संगी महिला थी, जो कथाएं सुनती रहती है ना, जो सत्संग करती हैं, वो किसी भी संकट में नहीं उलझती। हर समस्या का समाधान उनके पास होता है। इसीलिए तो कथाओं को बार बार सुनना चाहिए, बार बार। एक बार की बात है, हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। तो सवेरा हुआ तो कहीं ट्रेन एक आध 2 मिनट को खड़ी हुई, तो जल्दी से मग्गा से 2-3 मग्गा डाल के स्नान कर लिए और ट्रेन चलने के पहले जल्दी से उसमें बैठ गए। उसी में कपड़े अपने बदले, ट्रेन में, रेल में। और बस अपना जो रोज का नियम था वो हम लोग पढ़ने लगे, रामायण पढ़ने लगे। तो सामने कुछ बैठे थे, वो बोले गजब कर दिया हो, एक बार पढ़ ली रामायण, बस बहुत से जान गए, इसमें ये कथा है, ये स्टोरी है, बार बार क्या पढ़ना, बार बार क्या पढ़ना। ऐसी वो हंसी करने लगे। 2 स्टेशन से चढ़े लोग, लेकिन जैसे ही अगले स्टेशन आई तो व्याकुल हो गए, इधर उधर खोजने लगे। हम लोगों ने पूछा, भैया क्या कुछ बैग एक छूट गया? बोले बैग नहीं छूटा। तो फिर क्या? बोले श्रीमती जी तो चढ़ ही नहीं पाई, हम अकेले ही चढ़े आए, वो तो स्टेशन ही पर रह गए, पिछली स्टेशन पर। हमने कहा यही से रामायण हमारा बेर बेर चढ़ा पढ़त। यदि रामायण तुम बार बार पढ़ते होते तो तुम्हें चौपाई खबर होती कि जब राम जी नाव पे चढ़े थे तो चौपाई आई थी, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले किसको चढ़ाया? सीता जी को। और तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ज्ञान होता कि पहले पत्नी को चढ़ाओ फिर खुद चढ़ो। अब नहीं पढ़ी रामायण तो फिर उतरो। उतर गए वो, फिर लौट के गए होंगे उस स्टेशन पर। फिर कहने का भाव, बार बार कथाएं सुनोगे, बार बार जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। जो महिला सत्संग करती है, जो माता बहन रामायण पढ़ती है, जो माता बहन सत्संग, भले ही टीवी में कथा सुनो, बूढ़े बुजुर्गों के मुख से सुनो या खुद पढ़ो, कथाएं सुना करो, उससे बुद्धि विवेक। इंद्राणी सत्संगी महिला थी, उसने तोड़ निकाल लिया समस्या का। बोले अब इनको मद हो गया है, उनकी बुद्धि में दोष हो गया है, दृष्टि में भी दोष हो गया है राजा नहुष की। अब इनका विनाश निश्चित है और हमें शीघ्र ही करा देना चाहिए। तो इंद्राणी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, उनसे कहो कि हम सिंहासन पर बैठने को तैयार हैं, उनके साथ आधे सिंहासन पर सभा में, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। वो देवताओं से क्या बुलवाते हैं, मैं भी कोई ऐसी थोड़ी हूँ, इंद्राणी हूँ। मुझे लेने के लिए राजा नहुष खुद आए, वो भी पालकी में बैठ करके, और उस पालकी में कोई ऐसे सेवक दास ना लगे, उसमें ब्राह्मणों को लगाया जाए। ब्राह्मण उस पालकी को उठाए और उसमें बैठ के इंद्राणी मुझे लेने, तो मैं शहर से चलने को तैयार रहूंगी। राजा नहुष तो विवेक शून्य हो चुके थे अभिमान में, उनके पास ये चर्चा गई। बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बुलाओ 4 ब्राह्मण। ब्राह्मण तो ठीक, ऋषि बुलवाए, ऋषि साधु ब्राह्मण, पालकी में उन्हीं को लगाया। अब ब्राह्मणों ने तो कभी पालकी उठाई नहीं, हर आदमी को अपना अपना अभ्यास होता है, पालकी उठाने का अभ्यास जिन्हें है वो अच्छे से उठा लेते हैं। अब ब्राह्मण चले तो कोई इधर चले, कोई उधर चले, कोई लंबी डग धरे, कोई ऊंची डग धरे, तो वो पालकी ऐसी ऐसी होए, थक गए एकदम से, तो धीरे धीरे चले। और नहुष को पड़ी कि कितनी जल्दी पहुंच जाए इंद्राणी के पास, तो संस्कृत में कहने लगे सर्फ सर्फ सर्फ, माने सर को जल्दी, सर को चलो रे जल्दी चलो। अब ब्राह्मण लोगों से चलते ना बने,
ये ना चले तो पहले तो उनने ऐसे ही चाबुक काबुक सी मारी, जल्दी जल्दी कम ही चलती सब। तो ब्राह्मणों ने और ताकत लगाई, थोड़ी स्पीड बढ़ी, लेकिन उससे ज्यादा राजा नहुष की व्याकुलता बढ़ी और राजा नहुष ने अब की चाबुक न लगा के सीधे एक ऋषि की मूढ़ में लात ही लगाई। अस्कहि कीने ही चरण प्रहार, जैसे ही लात लगाई उस ऋषि को क्रोध आ गया। बोले बार बार कहता है सर्प 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 सर को चलो, चल तो रहे, जितनी हिम्मत है उतने चल रहे, सर्प सर्प जा, श्राप देते हैं कि तू इसी वक्त सर्प हो। तो ही राजा नहुष ये देह तो तुरंत विलोप हो गई, विलीन, और वही पालकी में सांप बन के नाए हेरे माए हेरे सब फन किए। अब बैठ ले इंद्रासन पर, इंद्राणी को बिठा लियो, हो गई ना सर्वनाश सत्यनाशी। तो राजा नहुष फिर यहाँ आए, एक कोटर में पड़े रहे, ब्राह्मणों को दया आई, फिर श्राप मुक्त किया। ऐसी कथा राजा नहुष की आती है। इन्हीं राजा नहुष के प्रपौत्र माने पंती राजा ययाति हुए। ययाति एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्रा च भामिनी। ययाति राजा हुए, उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे। ध्यान से सुनना इस कथा को। किसकी कथा चल रही है? राजा ययाति की। ययाति न राजा नहुष जिनकी आपने कथा सुनी, इनके संति, पंती नहीं संति, संति का नाम है राजा ययाति। ययाति के दो विवाह हुए। एक विवाह हुआ वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा से और दूसरा विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज राजा ययाति तो चंद्रवंशी राजा है और शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण की बेटी एक क्षत्रिय के लिए ब्याह दिए तो अनुलोम विवाह हो गया, प्रतिलोम विवाह हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इस कथा को हमें जरा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, एक दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्रा च भामिनी। देखो सभी बच्चे इस कथा को ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे। कल इस कथा को जो हमें थोड़े संक्षेप में सुना जाएगा, यहाँ 10-11 बजे आना और सुना जाना संक्षेप में। उसके लिए हम 51 रुपये का नगद पुरस्कार देंगे। संक्षेप में सुना जाना, और जितने लोग सुना जाएंगे उतना ही को 51 देंगे, किसी एक को नहीं। इसलिए ध्यान से सुनना। किस राजा की कथा है, कितनी रानियां थी, कैसी कैसी थी, क्या क्या नाम थे, संक्षेप में आप हमें सुनाना, रिपीट रीप्ले करना। राजा ययाति की दो पुत्रियां, दो रानियां, एक का नाम शर्मिष्ठा जो वृषपर्वा की बेटी थी और दूसरे का नाम दिव्यानी जो शुक्राचार्य की बेटी थी। शुक्राचार्य जी भृगुवंशी ब्राह्मण है। तो एक ब्राह्मण की बेटी ने कैसे ब्याही गई, इस कथा को विस्तार से सुनाने का जब प्रश्न किया परीक्षित जी ने, तो राजा परीक्षित के प्रश्न पर गदगद होकर के सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे। एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्रा च भामिनी। एक बार की बात है कि वृषपर्वा के गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और राजा की बेटी शर्मिष्ठा
दोनों एक ही उम्र की थी और दोनों एक साथ ही रहती थी। वो गुरु की कन्या, राजा की कन्या, दोनों सखी थी। एक बार ये दोनों वन में गई। वहां किसी सरोवर में स्नान कर रही थी। उसी समय शंकर भगवान की सवारी आ गई। भोलेनाथ बैल पर बैठ के कहीं जा रहे होंगे गणों के साथ। उनकी डमरू डम 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 डिग 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 की डमरू की आवाज सुनी तो ये जो सखियां थी, सहेलियां थी, दासियां थी, देवयानी की और शर्मिष्ठा की, सब स्नान कर रही थी। उन्होंने सोचा अरे लगता है भोलेनाथ की सवारी आ रही है, जल्दी से सरोवर में से निकलो और अपने अपने वस्त्र पहनो। जल्दी जल्दी निकली सब। जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए देवयानी ने, और देवयानी के कपड़े, गुरु की बेटी के कपड़े शर्मिष्ठा को बच गए। शर्मिष्ठा बाहर निकली। शर्मिष्ठा, अब देवयानी ने तो पहले ही पहन ले जल्दी जल्दी में। किसके? शर्मिष्ठा के, राजा की बेटी के। तो जैसे ही शर्मिष्ठा बाहर आई, उसे अपने कपड़े नहीं मिले। उसने देखा मेरे कपड़े तो इसने पहन लिए, तो उसको गुस्सा आ गई। बोली अरे तुम लोग हमारे दिए हुए अन्न पर पलती हो। गुरुजी भी आ जाते हैं माला लेके, और हमारे पिताजी जब कुछ देते हैं तब तुम्हारे यहाँ भोजन बनता है, और तुम्हारे इतने मंसूबे बढ़ गए कि तुमने एक राजकन्या के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने कहा देखो जानबूझ के नहीं, गलती से पहन लिए, मैं अभी उतारे देती हूँ। शर्मिष्ठा बोली अब मैं तेरी उतरन पहनूंगी, तेरी उतरन पहनूंगी मैं। तो देवयानी बोली कि हमारे कपड़े रखे वो पहन लो। बोले नहीं। दोनों में भारी झगड़ा हुआ। शर्मिष्ठा झगड़ने लगी तो देवयानी भी झगड़ने लगी। क्या बकती जा रही है? तेरे पिता के पास जो कुछ है वो सब मेरे पिताजी के ही आशीर्वाद से है। दानवेंद्र है तुम्हारे पिता, वर्गपर्वा दैत्यों के राजा है, और दैत्यों का वंश यदि बचा है तो शुक्राचार्य की कृपा से। दैत्य तो मर जाते कभी के, लेकिन शुक्राचार्य जी मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से जिला देते हैं। तो तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए हमारे पिताजी का, और तुम आज मुझको उल्टे सीधे शब्द कह रही है। लेकिन राजकुमारी तो राजकुमारी ठहरी। दोनों का झगड़ा बढ़ा, और इतने में शर्मिष्ठा ने कहा इसको पकड़ो, पकड़ के घसीटते हुए ले चलो। तो जो दासियां थी वो तो शर्मिष्ठा की ही दासियां थी, तो उसने बाल पकड़ के खचोरा लगाया, और देवयानी को घसीटते घसीटते एक सूखा कुआं था जो कमई भरा था, यहाँ तक भरा था, छाती तक पानी होगा उसमें, उस कुएं में इसको पटक दिया। और शर्मिष्ठा ने दासियों से कहा चलो, चली गई। अब देवयानी बेचारी वहां उस कुएं में पड़ी। वो तो ये कर डूबी नहीं, क्योंकि उसमें पानी कम था। पुकारने लगी अरे कोई है बचाओ, अरे कोई है बचाओ, अरे कोई है बचाओ। उसी समय राजा ययाति शिकार खेलने के लिए कहीं जा रहे थे। उन्होंने जब आवाज सुनी कि कोई लड़की पुकार रही है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, तो उस कुएं के पास गए तो वहां देवयानी खड़ी थी। और देवयानी ने कहा हमें बचाओ। तब राजा ययाति बोले कि हम कैसे बचाएं, ना हम रस्सा लिए हैं ना कुछ यहाँ साधन है। बोले आप अपना हाथ नीचा करो और हम अपना हाथ ऊपर करते और हमें हाथ पकड़ के खींच लो। तो राजा ययाति ने अपना हाथ नीचे किया। और किसने ऊपर किया अपना हाथ? बच्चों को बताना पड़ेगा, बड़े नहीं बताना। किसने किया? हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ इन बच्चों को, बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। इसलिए तो हमने इनाम की व्यवस्था रख दी कि बच्चों को कथा पूरी याद हो जाए। बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं बच्चे,
इसलिए बच्चे हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, माँ बाप की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। भगवान ने एक नियम बनाया ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हम ज्यों ज्यों बड़े हो जाते हैं हमें कपट और छल छिद्र अपने आप आ जाता है, लेकिन जब छोटे होते हैं तो ना इन बच्चों के भीतर कोई कपट होता है और ना कोई छल और छिद्र होता है। तो जैसे भगवान को चाहिए है भगत, वैसे बच्चे होते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। बच्चे मन के सच्चे, कोई कपट नहीं, कोई छल छंद नहीं। जरा सी खेलते ही खेलते अनबन हो जाए तो तुरंत अंगूठा दांत में लगाए, कट्टी हो जाती ना कट्टी, और 10-20 मिनट नहीं होंगे और 2 उंगलियां जुड़ी चुम्मी, और अपनी किसी से कट्टी हो जाए तो 1-1.5 साल की तो गारंटी है कि बोलचाल होगी नहीं। तो हम अच्छे हैं कि बच्चे? बच्चे अच्छे हैं। 9 बजे कट्टी और 9:30 बजे चुम्मी, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, सब स्कूल में एक साथ खेलते एक ही गेंद से, कोई द्वेष नहीं, कोई कुभाव नहीं, सब आनंद से। इसलिए बच्चे कथा में आगे बैठे तो हमें बड़ा अच्छा लगता, बच्चों को कथा सुनाना भी अच्छा लगता, और अभी से कथा के संस्कार पड़ जाएंगे तो फिर आगे ये भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। ताली बजा के अपने इन बच्चों को आशीर्वाद दो। जो बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं वो ताली बजाओ और बच्चों को आशीर्वाद दो, बजा दो ईमानदारी से। तुम ही रे बैठे थे, है? वाह। जब भी ताली बजाने को कहें तो दिमाग से न बजाया करो, दिल से बजाया करो, दिल से। अभी जो ताली तुमने बजाई वो दिमाग से बजाई, दिल से नहीं बजाई। अब बजाओ दिल से। हम 1 मिनट तक गिनेंगे, 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा ताली बजाएगा उसको ये सेव फल इनाम में मिलेगा। लेकिन हम गिनेंगे नहीं, गिनना भी तुम्ही को है और बजाना भी तुम्ही को है। गिनो भी तुम्ही और बजाओ भी तुम्ही। ईमानदारी से गिनना, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी नहीं। अरे सेव फल आंखों में झूल रहे हो, अभी समझ तो लो कम से। तुम ही गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे नहीं गिनना कि 5 10 15 20 25। चीटिंग नहीं, रुंटियाई बिल्कुल नहीं। नहीं तो तुम गिनने लगो 10 20 30 40 50 ऐसा भी नहीं है। ये बिटिया तो बड़ी खुश हो रही, क्या तुम ऐसा ही सोचते थे कि हमें 10 20 30 गिनना है? देखो उसकी हंसी समा नहीं रही बिल्कुल। भैया ईमानदारी से गिनना, तुम ही गिनना। जब हम 3 कहें तभी से प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। वैसे प्रतियोगिता तो बच्चों को है, लेकिन बड़े के हमने काबिल हो, तो बड़े भी शामिल हो सकते हैं। यस, 1 2 3।
स्टॉप। अब गिनती तो बाद में पूछें, लेकिन धन्य है हो जो शिव पर बूढ़ी बूढ़ी बउलुआ लगी थी बजाने, बिल्कुल बूढ़ी दुकैया है। और शास्त्री जी भी बजाने लगे 5। वाह भाई, चलो भाई, दौड़ में सबको शामिल होना चाहिए। क्या पता कब कौन जीत जाए, तो बताओ फिर। शिवफल शक्तिशाली होता ही है। हाँ, कितने हो गए? हाँ, दीपा उठा रही हाथ। कितने हो गए दीपा? 104। 104 के आगे है कोई? हाँ, हाथ ऊपर, जल्दी करो, समय नहीं है। क्या नाम? 112। चलो यहाँ 112। आपके कितने? चीटिंग नहीं करी, हम अब गिनवाए फिर कहते हैं। हाँ, 112 तो उसी के हो। 112 से ऊपर है कोई? हाँ, 118। वाह, वेरी गुड, ताली बजाओ इस लड़के को। महाराज जी कह रहे हमारे 140 हैं शास्त्री जी के, इसलिए ये शिवफल महाराज जी को जा रहा है। अब आप ताली बजा के महाराज जी को अपना अभिनंदन प्रस्तुत करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कपड़े पहन लिए देवयानी ने धोखे से, तो उसके अपराध के कारण शर्मिष्ठा ने अंधकूप में गिरा दिया। वहां राजा ययाति आए, उनने हाथ नीचे करके देवयानी को बाहर निकाला। राजा ययाति बहुत खूबसूरत भी थे, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर युवा।